ये क्या हुआ? आज तुम फिर इतने सारे खिलौने ले आए हो? कुछ नहीं, बस दिल किया था इसलिए लिया। उमर कहाँ है? सो रहा है वो। मुझे बताओ, वजीहा चली गई क्या? हाँ। वो आज हम लड़कियां ना बहुत मजबूर होती हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं हमें शादी से पहले माँ बाप के लिए और शादी के बाद शौहर के लिए। उनसे जो लोग दूसरों की मोहब्बत की कदर नहीं करते ना, वो फिर इसी तरह तरसते हैं। हाँ, जैसे तो ना बोलो, वजिया तो ऐसी नहीं थी। मेरी जिंदगी की हर खुशी तो छीन ली है वजिया। मैं तो सिर्फ सांसें ले रहा हूँ, जिंदा का हूँ। आज एक बात कहूँ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वजीहा की कोई गलती नहीं थी, बल्कि शायद तुम दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी हुई है। ऐसे वो आज तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। एक ही गलती पर उसे तलाक दे दी तुमने। इसे तुम मोहब्बत कहते हो? अनुषा वो इस रिश्ते से जान छुड़वाना चाहती थी, शाज़ीन से शादी करना चाहती थी, कर ली ना उसने। आज क्या तुम वजिया को इस हाल में देखकर खुश हो? नहीं ना। मैं तो अब शायद कभी खुश ना रह सकूं। ऐसी बातें क्यों करते हो आज? हम सब तुम्हें बहुत खुश देखना चाहते हैं। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी। अगर वो वजिया तो नहीं होगी ना। उमर उठे तो एक तरफ से उसे प्यार दें। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे ज़रूरी काम याद आ गया था, बस वहीं जाऊंगा। खुदा हाफिज। लाफिज। क्या बात है सुहेल, नाश्ता नहीं कर रहे हो? थोड़ा सब्र से काम लो सुहेल, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं भाईजान, कुछ ठीक नहीं होगा। पहले वजह की तरफ से परेशानी थी, तो फौजे की हालत नहीं देखी जाती। सारी रात होती रही है, अपनी गलती को लेकर बहुत परेशान है। कुछ ठीक नहीं होगा। अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है उसको। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तुम तो जानते हो फौजे की आदत को, बहुत जिद्दी है वो। मैंने और तुम्हारे भाई साहब ने, बल्कि कितनी बार तुमने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, उसे तो लगता है वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। कुछ भी हो, शाहजैन के मामले में उसे अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए था, बेशक उसका भतीजा है। आओ फौजी, नाश्ता करना। फौजिया, फौजिया कहाँ जा? फौज, अच्छा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। फौजिया, आप बेटा आराम तो नहीं कर रही थी? नहीं, हम ही कहे। मैं एक ज़रूरी बात करने आई थी तुमसे बेटा। जी। देखो अनुषा, मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। अशर को बुलाओ तुम, मैं खुद उससे साफ साफ बात करती हूँ। आखिर मुझे पता तो चले ना कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। मैंने आपको बताया तो है अम्मी। नहीं बताया ना बेटा, तुमने मुझे सब नहीं बताया। अम्मी आप क्यों जिद कर रही हैं? तुम अशर को बुलाओ, मैं खुद बात करूंगी उससे। अम्मी प्लीज आप छोड़ें अशर को। इस वक्त मेरा या आपका उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है।
वो गुस्से में है, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ऐसी भी क्या जिद? मतलब बीवी बच्चे का जरा ख्याल नहीं उससे? अम्मी आप क्यों जिद कर रही हैं? इसलिए कि बेटियां अपने घरों में बसती अच्छी लगती हैं। चाहे उस घर में उनके साथ जैसा भी सुलूक हो। मियाँ बीवी में ऊंच नीच होती रहती है अनुषा। कौन सा ऐसा घर है जिसमें मियाँ बीवी में झगड़े नहीं होते? अम्मी मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे वो शख्स मेरा शौहर ही क्यों ना हो। भाभी आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया हमारे साथ। रातों की नींदें उड़ गई हमारी। आप जानती हैं फौजिया सारी रात रोती रही है, जानती हैं आप? फौजिया भाभी, हम मुझसे हमदर्दी जताने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं आपका असली चेहरा देख चुकी हूं। आपने बताया नहीं कि शाहजैन पहले से शादीशुदा है। कितने मान से मैंने आपको अपनी बेटी दी थी। कहाँ है बड़े भाईजान? बुलाए उन्हें। फौजिया कासिम तो घर पे नहीं है। अच्छा ठीक है, वो आ जाएं तो फैसला होगा। कैसा फैसला फौजिया? आप वजिया को बुलाएं। फौजिया भाईजान आ जाए उसके बाद फैसला करते हैं। कल शाहजैन जबरदस्ती वजिया को साथ लेकर आया था। अपनी बेटी के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं फौजिया, वजिहा अपनी मर्जी से आई है। वो अपनी मर्जी से नहीं आई थी भाभी, जरूर शाहजैन ने उसे धमकाया होगा। बुलाए वजिया को। कहाँ है वजिया? देखो फौजिया प्लीज रिलैक्स हो जाओ, इत्मीनान से बैठते हैं, बैठकर बात करते हैं। देखो घर में अभी कासिम नहीं है, कम से कम उनका इंतजार ही कर लो। ठीक है, बड़े भाईजान आ जाएं तो उन्हें मेरे घर भेजिएगा। अब बात मेरे घर में होगी। सुहेल प्लीज फौजिया को समझाओ ना, इस तरह तो मामला सारा बिगड़ जाएगा। तुम जानते हो शाहजैन का गुस्सा कैसा है। प्लीज उसको समझाओ उसे। नहीं, फौजिया जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, और वो जो फैसला करेगी मैं उसका साथ दूंगा। हद कर दिया आप लोगों ने। पता है आज तुम मेरी मर्जी की लिपस्टिक लगाओगी, ये वाला कलर। शाहजैन मेरा कहीं बाहर जाने का दिल नहीं करा। देखो फजूल में जो है ना इशू मत बनाओ, जो मैं कह रहा हूं वो करो। वो समझ रहा हूं मुझे। लगाओ। ये क्या तरीका है? आप इतनी बड़ी हो गई हैं, इतनी तमीज नहीं है आपको कि किसी के बेडरूम में किस तरह आते हैं? नॉक करके आते हैं अंदर। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वजिया उठो, मैं तुम्हें लेने आई। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी कहीं? मैं अपनी बेटी को अब मजीद इस जहन्नुम में जलने नहीं दूंगी। चलो वजिया उठो। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि जो मैं तुम्हारी बातों में आ गई और मैंने अपनी फूल जैसी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया। ठीक है ना, तो जो होना था वो हो गया। अब आप ये शायद भूल रही हैं कि आपकी बेटी जो है ना मेरी बीवी, और मेरी बीवी मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से कहीं नहीं जाएगी, समझी आप? मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। अब तो हो गई ना भूल आपसे, अब क्या करें, क्या करें? बकवास बंद करो तुम। और वजिया मामा मैं आपसे कर भी कह चुकी हूँ, मैंने आपके साथ नहीं जाना। आप प्लीज जाएं यहाँ से। आपने यहाँ आने मुझसे मिलना है,
मिले, मगर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, प्लीज़ ये जिद मत कर।